हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। यूकेपीएससी एई की सामान्य हिंदी की आज बात करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा रखा है, जितने भी वीडियो मेरे हिंदी के हैं, अगर उनको आप प्रॉपरली सही से देखते हैं और सुनते हैं तो उसमें से आपके जो 100 क्वेश्चन यहाँ आते हैं यूकेपीएससी एग्जाम में, उसमें 70 से 75 नंबर आपके सही हो जाएंगे। मतलब 70 से 75 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहती है यूकेपीएससी में। तो जो 25 क्वेश्चन है वो किस फील्ड से आते हैं, या 25 संभावित क्वेश्चन को सही करने की क्या तरीका हो सकता है, या 30 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, उस चीज़ को हमने यहाँ डिस्कस किया है। और अपने लेवल पे ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके भीतर क्वेश्चन हैं, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में छपे हुए ऑलरेडी रखे हैं। उसके बाहर वो कुछ पूछेंगे नहीं। यूकेपीएससी का एग्जाम चाहे पीसीएस प्री का हो या असिस्टेंट इंजीनियर का जीएस इंग्लिश और हिंदी का हो, उनके क्वेश्चंस बहुत नॉर्मल आते हैं, लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि एक्यूरेसी में आप डिफर कर जाएंगे। 100 क्वेश्चन अगर आपके सामने हिंदी के रख दिए जाएंगे, कितने भी बड़े आप प्रकांड विद्वान हो, 90 के आसपास आप सिमट जाएंगे, या आप कह सकते हैं 85-15 का रेशियो रहेगा। और वहीं पे इफेक्टिवली अगर कोई 92 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, उसके 85-86 सही है, तो वो ज़्यादा आपसे नंबर पा जाएगा। क्योंकि अगर आप 90 सही करके 10 गलत कर रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा बेहतर वो है जो 92 करके 86-87 सही कर रहा है। खैर, ये तो बात एक्यूरेसी की हो गई। अब बात करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या शामिल किया है। थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स दिखाते हैं। बैकग्राउंड में थोड़े भजन आ रहे हैं, उनको अवॉइड करके इस पर फोकस करिएगा। रस एवं अलंकार, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन आए हैं रस एवं अलंकार से। क्यों हमने यहाँ पे इनको रखा है, इसके पीछे रीजन ये है, यही पेपर बन रहा है यूकेपीएससी का। यही पेपर का मतलब यही आयोग पेपर बना रहा है, पैटर्न यही रहेगा, चीजें बदल जाएंगी, स्वरूप बदल जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। कि रस को रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। करुण रस का स्थायी भाव शोक। अब ये 4 क्वेश्चन रस से आए। इस बार क्या आ सकता है, कोई उदाहरण दे दिया जाएगा, उसमें पूछ दिया जाएगा रस कौन सा है। जो रस दिए हैं इनसे अलग हटके भयानक रस क्या होता है, बीभत्स रस क्या होता है, उनका स्थायी भाव क्या होता है। ये 4 तो इंपॉर्टेंट हैं ही, इनमें से कोई एक उठा लेंगे, और 2-3 कुछ लीक से हटके उठा लेंगे। रस से संदर्भित प्रश्नों का वो देखिए, स्तर देखिए। इसके बाद अलंकार, शशि मुख पर घूंघट डाले, कौन अलंकार है, रूपक है। पीपर पात सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है, उपमा है। द्रग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत में कौन सा अलंकार। ऑप्शंस थे, असंगत था, प्रभीत प्रदीप अलंकार था। इस तरीके के 3-4 ऑप्शन थे, तो हमने करेक्ट ऑप्शन लिख दिया, असंगति है। अब इन 7 में से जनरली ये 4 तो लगभग सबके सही हो जाएंगे। इन 3 में हो सकता है किसी का 1 सही हो, इन 3 में हो सकता है किसी के 2 सही हो, इन 3 में हो सकता है किसी का 3, तो बहुत मुश्किल है सही हो, वो तो उसके ऊपर है जो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो ये यहाँ पे सिचुएशन रहती है। तो इसको यहाँ पे शामिल करने का बेसिक मीनिंग यही है। एक प्रश्न और था, रईमन पानी राखी है बिन पानी सब सून, पानी मिले न ओबरे मोती मानस चून। इसमें श्लेष अलंकार होता है। पानी के कई अर्थ होते हैं, आत्मसम्मान से भी संबंधित है, पानी से भी संबंधित है। तो इस तरीके का रस और अलंकार आता है, ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। विभावना, प्रतीप और असंगति अलंकार, ये पढ़ लीजिए। बाकी आपको जो चीज़ें आती हैं हाई स्कूल और इंटर लेवल पे, बिल्कुल एज इट इज आएंगे, एग्जाम्पल भी सिंपल आएंगे। तो ये रस अलंकार से संबंधित हमने आपकी समस्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रख के सॉल्व कर दी है। अब इसके बाद आते हैं हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न, कौन से पूछे गए हैं और कौन से पूछे जा सकते हैं। 1 से लेकर 4 तक हमने संभावना वाले प्रश्न रखे हैं। 5 से लेकर 7 वाले पूछे गए थे। मूल रूप से लोगों की शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है। लोगों की शब्द का प्रयोग गलत है, ये लोकोक्ति शब्द। लोकोक्ति शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। लोकोक्ति जो हम नहीं कहते ये लोकोक्ति है, ये अपने आप में किस भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश किस रूप से विकसित हुई है, शौरसेनी अपभ्रंश। ये 3 प्रश्न पूछे गए थे। हमने जो 4 प्रश्न आपके शामिल किए हैं उनको आप देख लीजिए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, जयभट्ट के शिलालेख में। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली, 14 सितंबर 1949। हिंदी पर सामासिक संस्कृत के वहन का दायित्व, इस भाषा से परेशान ना होइए, इसका मतलब है हिंदी का प्रचार प्रसार, किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 351। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में दर्जा मिला, अनुच्छेद 343। आप कहेंगे यहाँ पे आप संविधान क्यों बता रहे हैं,
ऐसे प्रश्न आते रहे हैं, पूछे जा सकते हैं। हिंदी में संविधान छोड़ो, ये भी पूछ लेगा आपसे कि कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है, तो कंप्यूटर की हिंदी संगणक होती है। इसमें 2 क्वेश्चन हम लगाना और भूल गए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये दोनों चीज़ें और देख लीजिएगा। और हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता। तो हिंदी भाषा संबंधी प्रश्न हो गए, रस अलंकार हो गए। अब हम बात करते हैं वाक्यों की अशुद्धियां। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हमने शामिल इसलिए किया है क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है एक बार आप नज़र डालिए और बताइए इसमें से कितने गलत हैं, अशुद्ध कितने हैं। एक नज़र डाल के देखिए। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, माली जल से पौधों को सींच रहा था, राजस्थान का अधिकांश भागा रेतीली यौवनावस्था की। आपको जान के हैरत होगी, अभी तक आपने अगर देख लिया हो कितने गलत हैं, ये सभी गलत हैं, ये सभी गलत हैं। और जनरली बहुत कम में ही आप कहेंगे कि ये गलत है। अब इनका सही क्या है देखना ध्यान से। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र नहीं, अस्त्र होता है। शस्त्र और अस्त्र का डिफरेंस पता होना चाहिए। बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है। माली जल से पौधों को सींच रहा था, जल और सींचना दोनों साथ में नहीं आएगा। माली पौधों को सींच रहा था। राजस्थान का अधिकांश भाग रेतीला, ये कहीं से गलत नहीं लग रहा है, लेकिन हिंदी साहित्यिक ग्रामर के तौर पर जो आपको वहां पर करेक्ट करना है उसमें भाग शामिल नहीं होगा। राजस्थान का अधिक भाग रेतीला है या अधिकांश रेतीला है? अधिक अंश रेतीला है। फीलिंग भले आपको आई, तो हर जगह हमने पुस्तकों में लिखा देखा। फिर से हम क्लियर कर दें, शुद्ध और अशुद्धि पुस्तक में लिखी गई भाषा से संबंध नहीं रखते हैं। ये ग्रामर की एक सबसे बड़ी यहाँ पर एक हम क्या कहें, ये विशेषता कह लें या जो भी आप समझें। यौवनावस्था की बुराइयों से बचें, यौवन की बुराइयों से बचें। यौवन अपने आप में एक अवस्था है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। वह अत्यंत ही सुंदर है, ही नहीं लगेगा, वह अत्यंत सुंदर है। मुझे बहुत भूख लगी है, बड़ी भूख छोटी भूख नहीं होती, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कम भूख लगी है। प्रेम करना तलवार की नोक पे चलना है, तलवार की नोक पे आदमी चल नहीं सकता है, तलवार की धार पर चलना है। ये हमने इसलिए शामिल किया क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें कॉमन में आ जाएं, नहीं तो कम से कम मेंटली आप सुपरवाइज हो जाएंगे कि चीज़ें अशुद्ध वाक्य में बहुत बारीकी से देखनी होती हैं, चीज़ों को पकड़ना होता है कि कहीं कोई बात का दुअर्थ तो नहीं निकल रहा है। अब दुअर्थ ही है, जल से पौधों को सींच रहा था। भाई पौधों को किससे सींचोगे? अल्कोहल से थोड़ी ना सींचोगे, तो जल से ही सींचोगे ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे अशुद्धियाँ थी। अब हमने कुछ रचनाएं शामिल की हैं। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। मुझे उम्मीद है कि इसमें से 2 प्रश्न आएंगे। पिछली बार 12 प्रश्न आए थे महत्वपूर्ण रचनाओं से, वो 12 प्रश्न इसके समझाने के बाद डिस्कस करेंगे। पहले इनको समझ लीजिए, फिर वो 12 प्रश्न देखेंगे जो पूछे गए थे। यूकेपीएससी एग्जाम के 100 में से 12 प्रश्न रचनाओं से आए थे। सुमित्रानंदन पंत की युगवाणी, ग्राम्या, गुंजन, उच्छ्वास, ज्योत्सना, पल्लव, स्वर्ण धूल, वीणा, स्वर्ण किरण, युगांतर, काला और बूढ़ा, चांद, अतिमा, उत्तरा, चिदम्बरा, पतझड़, रजत शिखर, इस तरीके से ये सुमित्रानंदन पंत जी है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, आंसू लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजात शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये इनकी रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता गीतिका हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की हिम किरीटनी, युग चरण साहित्य के देवता हैं। महादेवी वर्मा में संस्मरण, निहार, रश्मि, नीरजा, दीप शिखा ये हैं। मैंने जो गुलाबी कलर से किए हैं ये मैंने इसलिए कर दिए कि इनको भूलिएगा नहीं, ये मेरी अपनी गट फीलिंग है, इनको तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। अब बात आती है, ये हमको वो 12 क्वेश्चन देखना चाहते हैं आप कि वो क्या आए थे। चलिए हम उन 12 क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं कि वो 12 क्वेश्चन क्या थे। देखिए ये हैं 12 क्वेश्चन A to Z, आपके सामने सॉल्व करेंगे, आपको समझना है। इसकी भी मैं क्लिक बता रहा हूँ, ये 12 क्वेश्चन अगर आप कौन सी पुस्तक देख लें तो पूरे के पूरे छप जाएंगे, पूरे। देखिए जयशंकर प्रसाद की रचना कौन नहीं है? अभी हमने देखा महादेवी वर्मा की रचना दीप शिखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन दीप शिखा हो गई, जयशंकर प्रसाद की नहीं है। किस कवि की उलटवासियां प्रसिद्ध हैं? कबीरदास की। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना? उपन्यास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। निम्न में कौन निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा आलोचक हैं, निबंधकार नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? प्रेमचंद की रचना है और ये एक कहानी है। झांसी की रानी किसकी रचना है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अंधा युग के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह हैं, सरदार पूर्ण सिंह। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? केशवदास। मलिक मोहम्मद जायसी को पद्मावत किस भाषा में रची गई है? अवधी। शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण और भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। अब ध्यान से सुनिए कि इसमें तोड़ क्या है। इसकी अगर तोड़, अगर आपने इंटर में हिंदी पढ़ी है सही से 12th में,
तो हिंदी में जो गद्य वाला पोर्शन होता है, स्पेसिफिकली जो गद्य वाला पोर्शन होता है, उसमें जो होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, धर्मवीर भारती, सरदार पूर्ण सिंह, ये सब की उसमें डिटेल है। लगभग 12 से 13 लोग हैं। उन्हीं 13 लोगों को और उन 13 लोगों की रचनाओं को किसी भी तरीके से कोई फ्रेंड, रिश्तेदार, दोस्त, कहीं से भी 12th की हिंदी के जो चैप्टर के नाम हैं, उनके जो लेखक हैं, उनकी रचनाएं और उन लेखकों के नाम जरूर पढ़ लीजिए। 12 में से इस बार भी 12, 11 या 12 आएंगे, उन 12 में से 7 आपके कंफर्म हो जाएंगे। अब हम ध्यान से दिखाते हैं आपको कौन सी चीज़ें 12th से रिलेटेड हैं। जयशंकर प्रसाद 1, शेखर एक जीवनी 2, ये निबंधकार पता चल जाएगा, उसी से फीलिंग आ जाएगी, ये सब उसी में है। 3, शतरंज के खिलाड़ी 4, अंधा योग 5, आचरण की सभ्यता 6, मलिक मोहम्मद जायसी 7, बस इतने। इसके अलावा बाकी जनरल फॉर्मेट में है। तो एक हम आपको बता रहे हैं हिंट, क्योंकि अभी भी हमें चीज़ें याद हैं जो 12th में जो चैप्टर्स थे वो कोरिलेट होके यहाँ पे रखे गए। बाकी हमने जो आपको अभी इसके पहले जो बताए, जो हमने आपको इसके पहले चीज़ें बताई महत्वपूर्ण रचनाएं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इनको तो आप छोड़िएगा नहीं, ये तो सबसे फेवरेट में रहते हैं, ये सबसे फेवरेट में रहते हैं। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, ये सबसे फेवरेट में रहते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लीन बोल्ड नाइस क्वेश्चन करके ऐसे क्रिएटिव चीज़ लिख दी है। एक्चुअली में जो पेपर ये यूकेपीएससी का 100 क्वेश्चंस का था, इसको मैंने कल सॉल्व किया था और बिल्कुल ओरिजिनली वो हमसे अनअवेयर था। 2013 का पेपर है, तो उसमें से मुझे जो क्वेश्चन नहीं आए या जो क्वेश्चंस ने मुझे सरप्राइज किया, वो हमने यहाँ पे 6 रखे हैं। जो क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल एकदम नहीं आए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हमने पढ़ा, कुछ समझा, कुछ गलतियाँ लगभग 10 से 11 क्वेश्चन में निकली थी, 89 to 90 सही थी। अब ये 6 क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप अपने पहले मन में सोचिएगा, फिर हम आंसर तो बता देंगे। पाटल का अर्थ ऑप्शंस में था चमेली, गुलाब, पत्थर, इस तरीके से था। तो पाटल का अर्थ क्या है? गुलाब है, ये मुझे नहीं पता था। हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है? ऑप्शंस में था सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। अब जनरली मतलब स्ट्राइक करना चाहिए, उसकी हवा निकल गई। अब यहाँ पे हवा किसके तौर पे यूज हो रहा है? हवा अच्छी चल रही है, तो संज्ञा के तौर पे भी यूज हो जा रहा है। क्या सर्वनाम के तौर पे यूज हो सकता है? तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, ये संज्ञा के तौर पे यूज होगा। व्याकरण की दृष्टि से गौ का अर्थ क्या है? गौ का अर्थ व्याकरण की दृष्टि से होता है घास चरने वाला, घास चरने वाला। हम उसको दूसरे अर्थों में ले गए थे, भूमि को अपने ऊपर धारण करने वाला। हमने सोचा गौ है, गाय माता है, बहुत बड़ा अर्थ निकलेगा, इस तरीके से उसमें गड़बड़ हो गया था। शाह का उच्चारण स्थान है, इस प्रश्न पे स्टार लगा रहे हैं। ये उच्चारण स्थान वाले प्रश्न अक्सर गलत हो जाते हैं, उसकी तोड़ अभी नेक्स्ट जो आपके सामने एक स्क्रीन आने वाली है उसमें है, वहां से आपको हमेशा के लिए रट जाएगा कि शाह का उच्चारण स्थान क्या है। अवगाहन का विलोम, अवगाहन का विलोम विसर्जन होता है। कोई चीज विसर्जित कर दो तो वो अवगाहन का विलोम होता है। और दंपति का शुद्ध शब्द, इसने तो सबसे ज्यादा एक तरीके से सरप्राइज किया मुझे। दंपति ये सही लगता था, दंपति में जो ता होती है वो बड़ी की मात्रा होती है, दंपति का जो ता होता है वो बड़ी की मात्रा होता है। तो ये 6 प्रश्न उसमें से ऐसे निकले थे। तो हिंदी के नंबर 100 आपके सामने हैं और उनमें आपको मैक्सिमम नंबर पाना है। इसके साथ फिर से डिस्क्रिप्शन में मैं वो 4 वीडियो ऐड कर दूंगा, जिसको देखने के लिए मैंने आपको पहले बोल रखा है। उन 4 वीडियोज़ को जरूर देखिएगा और उच्चारण स्थान को और देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने जो हमने सीरीज लगाई है, ये बिल्कुल रट लीजिए, ये तो सबको पता होता है। ये जो लिखा है ये सबको पता है। का वर्ग कंठ है, चा वर्ग तालु है, था वर्ग मूर्धा है, ता वर्ग दंत है, पा वर्ग ओष्ठ है। इंपॉर्टेंट कौन है? यारा लावा, साखे साहा और ये स्वर। अब देखिए जो उसने सीटी वाला सा पूछा था वो तालु से संबंधित, जो कटकोण वाला सा है ये मूर्धा से संबंधित है, जो सरौता वाला सा है ये दंत से संबंधित है, जो हा है वो कंठ से संबंधित है। ये आपको याद होना चाहिए। पढ़ते हम नॉर्मली शाखे शाह हैं, और जब इसके स्थान की बात आती है, उच्चारण स्थान की, तो हा से शुरू करते हैं, उसके बाद साखे शाह लिखते हैं। ऐसे यारा लावा तालु से शुरू होता है, या रा ला, और वाह आके सीधे दंतोष्ठ पर आता है। दंतोष्ठ में इन्होंने फा को शामिल नहीं किया, वाह और फा दोनों दंतोष्ठ की कैटेगरी में आते हैं। कंठोष्ठ में ओ और औ आता है, कंठ तालु में ए आता है, ओष्ठ में उ आता है, मूर्धा में री आता है। अब हम बता दें पूछा सबसे ज्यादा कौन जाता है? री, सीटी वाली सा, ला और वा, या को भी शामिल कर लो। ये आपको 100% 5 के 5 पता होने चाहिए, इन्हीं में से आएगा। अगर इसमें से नहीं आ रहा है तो इन 5 में से ही आएगा।
बाकी भी आपको पता होने चाहिए। लेकिन अगर आप याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहे हैं, रिपीटिशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब इस चीज़ को 3-4 बार देखोगे तो आप एग्जाम टाइम पे ऑब्वियसली है माइंड, अनकॉन्शियस माइंड आपको रिमाइंड करा देगा। तो ये चीज़ें हमने आपके सामने रखी और इससे हिंदी के प्रति आपका नज़रिया और स्ट्रांग हो जाएगा कि हिंदी के पेपर में कम से कम 100 में 85 प्लस के दावेदार हम मान के चलते हैं। जो लोग हमारे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को अपने लेवल पे समझ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। और हर सब्जेक्ट में अब हम जनरल इंग्लिश, जीएस, जनरल साइंस, हर सब्जेक्ट में आपको उतना कन्विंसिंग नहीं बोल सकते जितना हम हिंदी में आपको बोल रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ की डेप्थफुल चीज़ें ऑलरेडी कनेक्टिंग हो रही हों काफ़ी टाइम से, तो उसमें वो चीज़ होती है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि जो जीएस का पोर्शन है उसमें एक करंट अफेयर्स का वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट का टॉप क्वालिटी के 40 to 50 क्वेश्चंस हो, वो आपके सामने लाएं और आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी स्ट्रेंथ आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।